नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की परिपक्व अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बताया था, जिसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद अगला महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है दोस्तों चानूदड़ो। चानूदड़ो देखिए दोस्तों, चानूदड़ो है, इसकी यदि हम स्थिति की बात करें तो चानूदड़ो जो है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर स्थित है। 80 मील की दूरी पर स्थित है, ये दूरी पर स्थित है। तो पहली बात दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो के ही पास है। मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर स्थित है चानूदड़ो। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि ये किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था और चानूदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि चानूदड़ो की खोज किसने की थी। दोस्तों, चानूदड़ो की जो खोज की थी वो 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार, इन्हें कहा जाता है NG मजूमदार या नानी गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में चानूदड़ो की खोज की। इसके बाद दोस्तों, इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया था और इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में, 4 साल बाद 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके द्वारा किया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण है, खोज किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज की गई थी नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा और 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था अर्नेस्ट मेके द्वारा। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर स्थित है चानूदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार की गई और इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने किया। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं चानूदड़ो के उपनाम की कि चानूदड़ो को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, चानूदड़ो को कहा जाता है औद्योगिक नगर। यह सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। तो इंडस्ट्रियल सिटी थी ये। कौन सा दोस्तों? चानूदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था चानूदड़ो। यहाँ तक दोस्तों ये सामान्य जानकारी है इसकी। हर स्थल जो हम पढ़ेंगे, प्रत्येक स्थल को हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि पहला ये स्थित कहाँ है, किस नदी के किनारे स्थित है, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, क्या क्या इसमें उपनाम है। दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि ये मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और इसका उपनाम है औद्योगिक नगर। यहाँ तक दोस्तों आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बताएंगे कि चानूदड़ो से कौन कौन सी सामग्रियाँ प्राप्त हुई, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। उतार लीजिए दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम चानूदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा स्थल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल था, बहुत ही अच्छे अच्छे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे और जिन अवशेषों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी दी थी। तो आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ से प्राप्त सामग्री कि हमें चानूदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्राप्त सामग्री। चलिए क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले बताता हूँ कि यह एक औद्योगिक नगर था। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कारखाने प्राप्त होंगे, यहाँ से उद्योग प्राप्त होंगे। तो यहाँ से दोस्तों मनके
अस्थि, मन के अस्थि और सीप बनाने के कारखाने। तो पहला यहाँ से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ से प्राप्त हुआ है मन के अस्थि और सीप बनाने के कारखाने हमें यहाँ से प्राप्त हुए। दूसरे दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं कि चाणूदड़ों से हमें सौंदर्य प्रसाधन, जिन वस्तुओं का उपयोग व्यक्ति को सुंदर बनाने में किया जाता है वो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां होती हैं, जो वर्तमान में ब्यूटी पार्लर आप इसे कहते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष, यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिले हैं, सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष। और इन अवशेषों में दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है लिपस्टिक के अवशेष। एक लाल पदार्थ प्राप्त हुआ है जिसे माना गया था कि ये क्या थी, लिपस्टिक थी। और दोस्तों यहाँ से इत्र, परफ्यूम, इत्र रखने का बर्तन प्राप्त हुआ है। इत्र रखने का बर्तन यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ से, जिनमें लिपस्टिक के अवशेष और इत्र रखने का बर्तन मिला है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से मिला है स्याही की दवात, स्याही की दवात के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से स्याही की दवात के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों चाणूदड़ों से। इसके बाद दोस्तों अगले यदि अवशेषों की बात करें तो यहाँ से हमें स्याही की दवात के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, हमें चाणूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक संस्कृति थी दोस्तों, झुक्कर झांगर संस्कृति। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चाणूदड़ों से हमें झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष, झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से, चाणूदड़ों से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो हमें ईंट प्राप्त हुई थी, तो दोस्तों यहाँ से हमें जो ईंट मिली थी वो मिली थी वक्राकार। तो यहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, वक्राकार, यहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज अगली है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक स्थल से हमें दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चाणूदड़ एक ऐसा स्थल था जहाँ से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, किले का अस्तित्व नहीं मिला। तो यहाँ से दुर्ग के इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, यहाँ से दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। दोस्तों ये थे चाणूदड़ों से प्राप्त अवशेष, चाणूदड़ों से प्राप्त सामग्री, जिनमें एक बार और देख लीजिए, आप इनको उतार लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, मन के अस्थि और सीप बनाने के कारखाने, पहली बात। दूसरी, सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष, जिसमें लिपस्टिक और इत्र रखने का बर्तन मिला है। उसके बाद यहाँ से स्याही की दवात के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से झुक्कर झांगर संस्कृति, बहुत बार पूछा गया सवाल है, यहाँ से झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो ईंट हैं वक्राकार, तो यहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ से किसी भी दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो चाणूदड़ों से दुर्ग के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए, दुर्ग का साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण स्थल चाणूदड़ों, उतार लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट दोस्तों इसका आप ले लीजिए।
आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बताई जा रही हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साबित होंगी। चलिए, ये दोस्तों प्राप्त सामग्री हैं चानू दड़ों से। तो ये था महत्वपूर्ण स्थल चानू दड़ों। उसके बाद दोस्तों अगले स्थल की बात करते हैं। अगले सिंधु घाटी सप्ताह के महत्वपूर्ण स्थल की हम बात करते हैं। देखिए, चानू दड़ों के बाद अगला जो दोस्तों स्थल है लोथल। अगला महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल, देखिए दोस्तों, लोथल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोथल, देखिए लोथल सबसे पहले दोस्तों वही कि इसकी स्थिति। लोथल स्थित था दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में दोस्तों कहाँ स्थित था ये स्थित था गुजरात के अहमदाबाद जिले में। तो स्थिति की हम बात करें तो लोथल स्थित था गुजरात के अहमदाबाद जिले में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नदी की। किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? ये स्थित था भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो ये भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर था। अगर आपसे भोगवा की जगह नहीं दे इसको दे दे तो ये भी सही है। ये भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर कहाँ स्थित था दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित था या भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित था। और दोस्तों ये स्थिति बनती थी कहाँ? खंबात की खाड़ी में। तो तीन शब्द याद रखने, या तो भोगवा नदी आएगी या साबरमती नदी आएगी या आएगी खंबात की खाड़ी। तो यहाँ दोस्तों इस नदी के किनारे ये स्थित था और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी खोज की कि लोथल की जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, इसकी जो खोज की गई थी वो 1955 से और 1957 ईस्वी के मध्य। 1955 से और 1957 ईस्वी के मध्य रंगनाथ राव या दोस्तों इसे हम कह सकते हैं SR राव, रंगनाथ राव या SR राव द्वारा 1955 से और 57 ईस्वी के मध्य दोस्तों खोज की गई थी किसकी? लोथल की। तो लोथल कहाँ था? गुजरात के अहमदाबाद जिले में था। भोगवा नदी के किनारे था या भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर था और ये स्थिति थी खंबात की खाड़ी में। इसकी खोज दोस्तों 1955 से और 1957 ईस्वी के मध्य रंगनाथ राव या SR राव द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके उपनामों की कि इसके उपनाम क्या क्या हैं। तो दोस्तों लोथल को कहा जाता है लघु हड़प्पा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा जाता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों मुर्दों का टीला। इसे कहा जाता है मुर्दों का टीला। तो दो इसके उपनाम हैं। इसे कहा जाता है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो और इसे कहा जाता है मुर्दों का टीला। दोस्तों ये इसकी सामान्य जानकारी है, यहाँ तक इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सामान्य जानकारी लोथल की, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे या भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर खंबात की खाड़ी में 1955 से और 1957 ईस्वी के मध्य रंगनाथ राव या SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं और इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम
जानकारी लेंगे कि लोथल से कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई, कौन कौन से अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए। यहाँ तक उतार लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। उसके बाद हम आगे बात करते हैं लोथल से प्राप्त सामग्रियों की, कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। देखिए अब बात करते हैं हम प्राप्त सामग्री। प्राप्त सामग्री देखिए दोस्तों, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लोथल के बारे में वो आपको याद रखनी है। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लोथल था ना, ये लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। कैसा नगर था? ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये बंदरगाह था, या इसे कहते हैं गोदीबाड़ा, या इसे कहते हैं डॉक यार्ड। तो लोथल जो था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों क्या था? बंदरगाह था, या इसी बंदरगाह को कहते हैं डॉक यार्ड, या इसे दोस्तों कहा जाता है गोदीबाड़ा। तो पहली आपको चीज याद रखनी है कि लोथल जो था ना दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था दोस्तों वो था लोथल। अब देखिए, जब ये बंदरगाह था, ये डॉकयार्ड था, या ये गोदीबाड़ा था, तो सीधी सी बात है यहाँ से व्यापार होता होगा। बिल्कुल दोस्तों हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से व्यापार होता था, और यहाँ से देसी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। और मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। यहाँ से हम कहाँ से व्यापार करते थे दोस्तों? पश्चिमी एशिया, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। तो पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो था लोथल। लोथल बंदरगाह नगर था, और यहाँ से हम व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों लोथल। अब देखिए, क्योंकि ये बंदरगाह नगर था दोस्तों, यहाँ से व्यापार होता था, तो समुद्र था, ये बंदरगाह समुद्र पे ही बनता है। तो यहाँ समुद्र था, तो इनकी देवी थी, एक समुद्र की देवी थी जिसकी ये पूजा अर्चना करते थे, शुभ मानते थे उसको अपने व्यापार में, अपने व्यापार के बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ की समुद्र की देवी का नाम, यहाँ की समुद्र की देवी का नाम, यहाँ की समुद्र की देवी का नाम क्या था? सिकोत्री माता। इंपॉर्टेंट है, यहाँ की समुद्री देवी का जो दोस्तों नाम था वो था सिकोत्री माता। और सिकोत्री माता को कहा गया था समुद्र की देवी, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, लोथल से व्यापार हो रहा है। यदि व्यापार हो रहा है तो सीधी सी बात है, व्यापार जब होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और उस पैसों को अन्य कार्यों में खर्च किया जाएगा। कर्म कांडों में, अग्निकुंड, हवन कुंड आदि में खर्च किया जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? अग्निकुंड के साक्ष्य। यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट चीज है, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों कहाँ से? लोथल से। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से युगल समाधान मिले थे। युगल समाधान का मतलब दो या अधिक व्यक्तियों को एक साथ जलाया गया या एक साथ दफनाया गया था। तो इसके बाद दोस्तों है यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले थे दोस्तों? युगल समाधान। और इस युगल समाधान को दोस्तों कहा गया था कि होना हो, ये क्या थी? सती प्रथा।
तो सती प्रथा का प्रतीकात्मक रूप, ये दोस्तों क्या था, सती प्रथा का प्रतीकात्मक रूप था कि अगर एक साथ दो व्यक्तियों को दफनाया गया है, जलाया गया है, तो हो सकता है वो स्त्री और पुरुष हो। पुरुष की जब मृत्यु हुई थी तो स्त्री उसके साथ क्या हो गई होगी, सती हो गई होगी। इस कारण कहा जाता है कि लोथल से जो युगल समाधान प्राप्त हुए वो सती प्रथा क्या प्रतीकात्मक स्वरूप था। वो हमें जानकर देता है कि हो ना हो लोथल में क्या प्रचलित रही होगी, लोथल में सती प्रथा प्रचलित रही होगी। तो यहाँ से हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो सती प्रथा का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। यहाँ से दोस्तों हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से मम्मी का मॉडल मिला है। मिस्र में दोस्तों मम्मी बनती हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, मम्मी का मॉडल। तो यहाँ से हमें मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है, मम्मी प्राप्त हुई है, मिस्र में बनती है मम्मी, पिरामिड का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। और दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ मैं कौन कौन सी सामग्रियाँ मिल गई हैं यहाँ से हमें। तो लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था दोस्तों, एक बंदरगाह नगर था। और जब ये बंदरगाह नगर था तो यहाँ से पश्चिमी एशिया से क्या होता था, व्यापार होता था। अब जब ये बंदरगाह नगर था तो यहाँ चारों ओर पानी पानी था, समुद्र था। तो यहाँ की जो समुद्र की देवी थी उसका नाम था दोस्तों सिकोत्री माता। उसके बाद व्यापार हुआ है, व्यापार के फलस्वरूप लोगों के पास पैसा आया है, उस पैसे का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया गया है, कर्मकांडों में किया गया है। इस कारण यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से युगल समाधान प्राप्त हुए हैं जिसे सती प्रथा का प्रतीकात्मक रूप माना गया है। और यहाँ से हमें मम्मी का एक मॉडल प्राप्त हुआ है जो विदेशी व्यापार की या विदेशी लोगों की लोथल तक आने का कारण बताता है। ये बताता है कि विदेशों से लोग यहाँ आए थे। तो दोस्तों यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि और कौन कौन सी सामग्रियाँ और कौन कौन से अवशेष हमें लोथल से प्राप्त हुए थे। आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद अगला बात करते हैं दोस्तों कि लोथल से हमें और किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो लोथल से हमें पहली बात तो ये बंदरगाह है, बंदरगाह नगर था जहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। यहाँ की समुद्र की देवी का नाम सिकोत्री माता था। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसे सती प्रथा का प्रतीकात्मक रूप माना गया है। और यहाँ से एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। आगे देखिए दोस्तों लोथल से हमें किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ से हमें चावल एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए। चावल एवं बाजरे के साक्ष्य मैंने आपको बताया दोस्तों, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य कहाँ मिले थे, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले थे हड़प्पा से। और चावल एवं बाजरे के साक्ष्य, चावल की जगह धान भी आ सकता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, धान या चावल। तो चावल एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से दोस्तों, लोथल से। तो ध्यान रखना गेहूं और जौ, तो गेहूं और जौ तो प्राप्त हुआ था हड़प्पा से और चावल एवं बाजरा प्राप्त हुआ था कहाँ से, लोथल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें माप तोल के उपकरण एवं बांट के साक्ष्य, माप तोल के उपकरण एवं बांट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे दोस्तों अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल के बारे में जानते थे और माप तोल के लिए ये 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। 16 का गुणक जैसे हम करते हैं आज 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, ऐसे ये 16, 32 इसके गुणकों का प्रयोग करते थे। तो मापतोल के उपकरण एवं बांट के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो मापतोल के उपकरण एवं बांट यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। यहाँ से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, यहाँ से दोस्तों क्या प्राप्त हुए हैं,
वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। तो वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं, मापतोल के उपकरण एवं बांट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें एक हाथी दांत का कंघा, हाथी दांत का कंघा भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? यहाँ से हमें हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है लोथल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें घोड़े की लघु मृण मूर्ति, यहाँ से हमें घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ से हमें घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ से मापतोल के उपकरण एवं बांट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, हाथी दांत का दोस्तों यहाँ से हमें कंघा मिला है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें एक स्केल मिला है और ये भी स्केल जो था वो था हाथी दांत का। तो यहाँ से हमें दोस्तों एक हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। फुटा जो होता है, तो हाथी दांत का स्केल भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगली 2 महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो हड़प्पा था, मैंने बताया था कि जो हड़प्पाई नगर था ये 2 टीलों में विभाजित था और जो 2 टीले थे, एक तो था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला, वो 2 टीलों में विभाजित था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि जो लोथल था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो एक ही टीले पर स्थित था। इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो एक ही टीले पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था दोस्तों ये, जो क्या था? एक ही टीले पर स्थित था। इसको आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर ऐसा था जो एक ही टीले पर स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों एकमात्र नगर है जो एक ही टीले पर स्थित था। कौन सा? लोथल। उसके बाद इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें घरों के दरवाजे, जो घरों के दरवाजे थे दोस्तों, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, गली की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो अगला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसमें मकानों के दरवाजे, जिसमें मकानों, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क के खुलते थे, कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो एक ही टीले पर स्थित था, कौन सा दोस्तों? लोथल। दोस्तों ये थी लोथल से प्राप्त सामग्री। तो लोथल से दोस्तों में चावल एवं बाजरे के साक्ष्य, मापतोल के उपकरण, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, हाथी दांत का कंघा, हाथी दांत का एक स्केल, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जहाँ से हमें जो एक टीले पर स्थित था और यहाँ से जो मकान थे उनके दरवाजे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दोस्तों ये लोथल की और सामग्रियां हैं, इनको आप उतार लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों इनको उतार लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों लोथल। उतार लीजिए इसको। दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के
दो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चनूदड़ो और लोथल। दोस्तों, जिस प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे प्रति जो आपका विश्वास है ये बना हुआ है। हम भी दोस्तों इस पर खरे उतरेंगे और आपको बहुत ही बढ़िया बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों इतिहास के बारे में जानकर उपलब्ध करवाई जाएगी, जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित होगी, आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। दोस्तों, आज हमने ये दो महत्वपूर्ण स्थल पढ़े थे। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में आपके लिए सिंधु घाटी सप्ताह के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।